पार्वती नंदन श्री गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज गणाधीप संकष्टी चतुर्थी का व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से रुके हुए अर्थात बचे हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं तथा जीवन में आने वाली बाधाएं भगवान श्री गणेश जी की कृपा से दूर हो जाती हैं। इस पावन व्रत को स्वयं हनुमान जी ने किया था। तो आज आप सुनेंगे गणाधीप संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। तो आप सभी भक्तगणों से अनुरोध है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य ही लिखें। तो आप इस कथा को पूरा अवश्य ही सुनें। श्री गणेश भगवान आपके जीवन में अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की मंगल कामना करते हैं। कि आघान कृष्ण संकष्टी चतुर्थी कहलाती क्या है, उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए। तभी गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अगवाहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा की जानी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और धृत का साकला बनाकर हवन कराएं तो वह अपने शत्रु को वंशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। अब आप कथा को सुनिए। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा रहते थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र पुत्र शोक में तुम्हारा मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रोष्टि यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम सीता और लक्ष्मण सहित वन में गए, जहां उन्होंने खर दूषण आदि अनेक राक्षस व राक्षसिकाओं का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मित्रता की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान जी आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपत्ति को देखा। इन वानरों को देखकर संपत्ति ने पूछा कि कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है यहाँ पर, तुम्हारा आना किस प्रकार है। संपत्ति की बातें सुनकर वानरों ने उत्तर दिया, भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता जी कहाँ हैं। उनकी बात सुनकर दंपति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हनन किया है वह जिस स्थान पर है मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहां अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। रावण द्वारा अपहरण सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूं कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांग सकते हैं, अतः कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपत्ति की बातें सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपत्ति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ। जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं तो मैं अकेला ही कैसे पार कर सकता हूँ। हनुमान जी की बातें सुनकर संपत्ति की उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षीर सागर से पार कर लेंगे। संपत्ति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षीर सागर में समुद्र को लांग गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर
संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। अब आप गणेश जी की पौराणिक कथा सुनिए। ओम गणेशाय नमः। संकष्टी चतुर्थी के दिन घर परिवार में आई विपदा को कई रुके मंगलिक कार्यों को संपन्न करने के लिए भगवान श्री गणेश जी की असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। इसे माह के किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा के दौरान संकष्टी चतुर्थी की कथा पढ़ना और सुनना जरूरी होता है। इससे संबंधित कथाएं सुनिए। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश जी के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे थे। तब वह मदद मांगने के लिए शिव के पास जा पहुंचे और उस समय शिव अपने साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी के साथ बैठे थे। शिव के साथ कार्तिकेय देवताओं के साथ उन्होंने पूछा कि तुम कौन से देवता का कष्ट निवारण व्रत कर रहे हो। तब कार्तिकेय व गणेश जी ने दोनों ने स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो पहली बार पृथ्वी की परिक्रमा आएगा वही देवताओं की मदद करने के लिए कहलाया जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर बैठकर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करें तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के श्री चरणों में समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दे दी और उन्हें आशीर्वाद दिया कि संकष्टी चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, वैदिक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं आएगी। इस तरीके से उन्होंने कहा कि मनुष्य को इस तरीके से जो भी गणेश जी की व्रत कथा करेगा वह अपने जीवन में हमेशा खुश रहेगा। अब आप एक और कथा सुनिए गणेश जी की। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता लेकिन वे कच्चे रह जाते। एक पुजारी की सलाह पर उन्होंने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तन के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की मां अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी के बेटे की कुशलता के लिए प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे लेकिन बच्चे का बाल बाका नहीं हुआ। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी मां को बुलाया और बुलाकर उन्हें विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद वे महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने लगी। इसी प्रकार एक समय की बात है कि भगवान विष्णु विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस बात को लेकर गणेश जी अत्यंत दुखी हुए। उधर भगवान विष्णु जी की बारात का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सबको देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि गणेश जी को नहीं दिया नहीं होता या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य हुआ। तभी सबने विचार किया कि भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछ लिया जाए। तब भगवान विष्णु के पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो बारात में कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता।
इतनी वार्ता करते ही किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे कि आप धीरे से यहीं पर बैठे रहना, आप तो चूल्हे पर बैठकर धीरे धीरे चलेंगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाएंगे। है सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु जी ने श्री गणेश जी को सहमति दे। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हैं, तो गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे, भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दे, वह रास्ता खोद देंगी जिससे उनका वाहन धरती में धंस जाएगा, तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाया जाएगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना में जमीन पोली कर दी। अब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिशें की परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि आप उन्हें मना कर लाएं तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और श्री गणेश को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया, तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारें कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहे थे, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेश आए नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खादी के पहिए ठीक हो गई। तब खादी कहने लगा कि देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं बुलाया और ना ही उनका पूजन किया, इसीलिए तुम पर संकट आया। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी गणेश जी को कैसे भूल गए। आप भगवान श्री गणेश की जय जयकार बोलो तो आपके सब कार्य बन जाएंगे। ऐसा कहकर बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करके सकुशल आ ही रहे थे। हे गणेश जी महाराज, आप विष्णु जैसे काज सिधारो, ऐसे काज सबको सिद्ध कीजो, बोलो भगवान गजानन की जय। इस प्रकार जो भी भक्त पूरी श्रद्धा भक्ति से गजानन भगवान की कथा कहता है, सुनता है और उनकी पूजा पूरी श्रेष्ठ भक्ति से करता है तो उनके जीवन के समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं, सुख समृद्धियों का वास होता है। प्रेम से बोलिए श्री गजानन भगवान की जय हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।